नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये पब्लिक का सवाल है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और इस वक्त हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के एक और सीमांत जिले चंदौली में। इस वक्त हम मौजूद हैं सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे ठीक पीछे अगर आपको कुछ पेड़ नजर आ रहे हो तो वो उत्तर प्रदेश के हिस्से में नहीं आएंगे। ये पीपल का पेड़ जो पीछे है ये बिहार की सरहद में है, यानी कि ठीक सामने बिहार है और इस वक्त आप उत्तर प्रदेश में हैं। जिस पुल पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं बताया जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है और इस पुल पर अब आवागमन केवल छोटे वाहनों का है। बड़े वाहनों के लिए NH2 ठीक हमारे सामने आप देख सकते हैं, इससे बड़े बड़े ट्रक, बड़े वाहन गुजरते हैं और ये कर्मनाशा नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार को डिवाइड करती है, अलग अलग करती है। तो कर्मनाशा नदी के उस तरफ बिहार और इस तरफ उत्तर प्रदेश। हमारे ठीक दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो रेलवे लाइन है। ये दिल्ली हावड़ा रूट है और बहुत व्यस्ततम रूट्स में से एक है। इस पर भी एक रेलवे ब्रिज बना हुआ है। तो ये बात हुई इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के कुछ कार्यों की, क्योंकि यहाँ से आवागमन, चूँकि बॉर्डर का इलाका है तो विकास की संभावनाएं भी खुलती हैं। पीछे बिहार का कैमूर जिला है। खास बात जो है वो यहाँ के विधानसभा की अगर हम बात करें तो ये बाहुबलियों का क्षेत्र रहा है और बाहुबलियों में ब्रजेश सिंह यहाँ से एक प्रमुख नाम है जो इस वक्त जेल में है। उनके भतीजे सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2017 में यहाँ से चुनाव जीते थे। तो सवाल इस बात का है कि क्या बीजेपी की सरकार, क्या बीजेपी के विधायक यहाँ पर उतना काम करा पाए हैं जितनी इसकी अपेक्षा है। यही जानने के लिए हम सीधे विधानसभा क्षेत्र के अंदर चलते हैं और सुनाते हैं यही यहाँ की पब्लिक का सवाल। ये विधानसभा है सैयद राजा, जिला है चंदौली। सैयद राजा के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मन की बात क्या है, ये आप तक पहुंचाने के लिए हम इस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और कुछ लोगों से आइए आपकी बात भी कराते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ की रोजमर्रा की परेशानियों से दो चार होते हैं। उनके मन के इस वक्त सवाल क्या हैं। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि इस विधानसभा क्षेत्र के, इस शहर के आसपास के गाँव के लोग कौन कौन सी बड़ी परेशानियों को झेल रहे हैं जो उनको दूर करना चाहिए नेताओं को। सबसे बड़ी परेशानी देखिए, यहाँ डिग्री कॉलेज बने हुए 5 साल हो गया लड़कियों का, आज तक चालू नहीं हुआ। 5 साल पहले बिल्डिंग बन गया, चालू नहीं हुआ। क्यों चालू नहीं हो रहा है? अब सांसद विधायक के योगी जी पसंद है आपको कि नहीं? हमको उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पसंद है, लेकिन मुझे सांसद और विधायक नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? अभी नहीं से तो सरकार बनेगी। नहीं, दूसरा प्रत्याशी चाहिए हमको। प्रत्याशी चाहिए? हाँ, दूसरा। मैंने पार्टी भाजपा पसंद है, हाँ। लेकिन विधायक पसंद नहीं है। हाँ। क्यों ये? सही बात। क्यों चाचा, क्या कह रहे हैं? सही बात है, कोई ध्यान नहीं देता है ना। अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या है। यहाँ बिजली की समस्या है। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी है, मालिक हैं। जब मन करेगा लाइन देंगे, जब इच्छा करेगा काट लेंगे। जनप्रतिनिधि कोई सहयोग करते हैं? कुछ नहीं है। 3 साल से लाइन वो नाली बना हुआ है, लेकिन आज तक न सफाई हुआ है न उस पर पटिया लगा है। पानी का निकासी ही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद पानी का निकासी कराने के लिए सांसद विधायक जो भी होंगे वो लगाएंगे ना, कोई काम ही नहीं करता है और न फोन करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। पूरी प्रदेश सरकार का काम आपको ठीक लगता है? प्रदेश सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है नीचे तबके के सांसद विधायक और हमारे चेयरमैन। सरकार का काम कैसा लग रहा है आपको? सरकार का काम बहुत बेहतर है, पिछले सरकार के अपेक्षा बहुत अच्छा है। और विधायक का? विधायक तो भाई विधायक है ही हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये लोग तो कह रहे हैं कि गड़बड़ है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हाँ। लेकिन है तो नहीं गड़बड़। डिग्री कॉलेज चालू नहीं कर रहे हैं? नहीं, डिग्री कॉलेज सपा सरकार में उसका नींव रखा गया, लेकिन उसी समय उन्हीं की सरकार में अड़चन आया है, न कि इसमें भाजपा से कोई मतलब लेना देना है। चालू कराना तो आपको हाँ, चालू कराना है, वो सब प्रोसीजर चल रहा है। हाँ, नहीं, अब चलना है बस, चल रहा है। विधायक जी उस पर ध्यान दिए हैं। बाकी क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में काम हुआ है कि नहीं? नहीं, बहुत रोडें बनी है। कहाँ कौने गांव का हुआ काम नहीं भला, किस गांव से जुड़े हो काम नहीं हुआ है। भट्टी गाँव से क्या चाहिए? भट्टी गाँव में नाली अभी साफ नहीं है ना, गाँव के ऊपर धार में कमी है ना हमारे यहाँ।
हमारे गांव के प्रधान में कमी है, गांव में विकास नहीं हो रहा है उसका। लेकिन भाजपा प्रधान की सरकार कम है। ठीक है, ऊपर से भाजपा सरकार ठीक है, लेकिन नीचे से लोग ठीक नहीं है। अच्छा, प्रधान जी ठीक नहीं है, सरकार ठीक ठीक है, सरकार ठीक है। इतना स्कीम आई है, आप उस पर लोन लीजिए, उस पर उसका दूध बेचिए, ये करिए, डेयरी से लेकर सारी समस्याएं सरकार की तरफ से पहल हो रहा है। हो रहा है योजना, लेकिन मिल क्या रहा है, अधिकारियों की वजह से बीच में खाया जा रहा है, कोई अनुशासन है नहीं है ऊपर से। आपके मन का क्या सवाल है, क्या होना चाहिए आपकी विधानसभा में? सर हम तो बस ये हम चाहेंगे कि सर ऊपर से भी जैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम चाहेंगे कि सर गांव का यदि कहीं भी विकास करना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी टाइट रहेंगे तो हर एक इलाके में टाइट व्यवस्था होगी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी ढीला कौन पड़ गया है, विधायक पड़ गए हैं कि मुख्यमंत्री और ये प्रधानमंत्री? नहीं तो विधायक जी कैसे ढीला पड़ सकते हैं, जब ऊपर से उनको आदेश होगा, ऊपर से प्रेशर होगा तो वो ढीला पड़ ही नहीं सकते हैं। बगल में आप सिर्फ बिहार ढकिए, वहाँ देखिए लाइन कम से कम 22 घंटे लाइट है, 22 घंटा मान के चलिए, फिर भी यहाँ की अपेक्षा यहाँ शुद्ध 12 घंटा भी लाइट नहीं मिलती है। और थोड़ी सी भी बारिश हो जाएगी लाइट फुस, मालूम पड़ता है कि आदमी गोंद से सटाया हुआ है तार को। ओवरऑल सरकार का काम कैसा लगता है? सरकार का काम अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी है वो मनमाना है, सरकार का कोई दबाव नहीं है उस पे। क्यों भैया, क्या कहते हैं? अरे सर, यहाँ पे लाइट सिर्फ 10 रात में कम से कम 50 बार जा रहा है, 50 बार आ रहा है, कोई इसका कोई ठीक ही नहीं लाइट का। जितने मानक हैं विकास के, उनको लेकर यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सवाल हैं। हालांकि वो कहते हैं कि सरकार ठीक है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को वो काम करना चाहिए जिसके लिए उनको ये जनता चुनकर भेजती है। ये पब्लिक का सवाल है और सैयद राजा के लोग अपनी बात बता रहे हैं। हम इस वक्त सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र में हैं, चंदौली जिले का ये हिस्सा, और जिस वक्त प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ रहा है, यहाँ पर मौसम ठीक है और फिलहाल बारिश हो रही है। यहाँ के जो कुछ लोग हैं, हम उनसे ज़रूर संवाद करेंगे कि इस क्षेत्र की मूल समस्याएं क्या हैं और पिछले 4-4.5 साल में कितना उनमें सुधार हुआ है, आगे लोग कैसे मूड बनाएंगे। युवाओं के लिए काम यहाँ पे आपकी सरकार कर पाई है? बहुत। जितना हमने उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जितनी विकास की गाथाएं लिखी हैं, अब तक इतिहास है कि पूर्व की सरकारों ने, चाहे पूर्व की सरकार में अखिलेश जी रहे हो, चाहे बहन मायावती जी रहे हैं, ये जनता जानती है कि उनको ठगने का कार्य किया है। अब की सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध पर नियंत्रण जो नकेल योगी जी ने कसा है वो जनता जान चुकी है। आप युवा मोर्चा के सदस्य हैं जी। और जो है यहाँ पे युवाओं की समस्या देखते रहते होंगे। लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ डिग्री कॉलेज बन के तैयार है, आप लोग शुरू नहीं करा पाए, तो कैसे युवा का हित होगा? मैं इस डिग्री कॉलेज के संदर्भ में मैं सर्वप्रथम मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इस डिग्री कॉलेज के लिए जो धन सपा सरकार में आवंटित हुई थी उत्तर प्रदेश राज्य निगम के लिए, उसमें उससे कहीं ज़्यादा हमारी सरकार ने इस डिग्री कॉलेज को बनवाने में लगभग 11 करोड़ कुछ रुपए का यह बजट था। पूर्व की सरकार ने मूर्त शिलान्यास करके थोड़ा सा ढांचा खड़ा करके छोड़ दिया था, लेकिन हमारे लोकप्रिय विधायक, यशस्वी विधायक माननीय सुशील जी के द्वारा अथक प्रयास करके उस पूरे भवन का निर्माण कराया गया आपके भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। और क्योंकि इस कार्यकाल में आप जानते हैं पिछले 2 वर्षों से यह कालखंड कोरोना काल से जो है थोड़ा ग्रसित है, वैश्विक महामारी का दौर आया है, फिर भी हम लोग लगातार प्रयासरत है कि किसी प्रकार से यह सत्य, क्योंकि सारी विद्यालय प्रदेश की ही नहीं सारी देश की विद्यालय इसमें बंद चल रही है, इस स्तर से इसका थोड़ा सा लोकार्पण होना कार्य बाकी है। लेकिन इसके विषय मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसी धरती पर, सैदराजा की विधानसभा की धरती पर, नौबतपुर बगल में परेवा गांव के बट्ठी गांव के सामने आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों द्वारा लोकार्पण होना है मेडिकल कॉलेज का। इससे बड़ा मेडिकल हब यहाँ सैदराजा विधानसभा में लोकप्रिय माननीय सुशील सिंह के नेतृत्व में होने जा रहा है, माननीय महेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में। क्या नाम है भैया अपना? बलराम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष। अब ये बताइए यादव जी, ये जो बता रहे हैं कि बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है, डिग्री कॉलेज भी बन जाएगा, तो विकास के काम हुए ना यहाँ? देखिए, बहुत बात हम नहीं करेंगे, लेकिन एक बात कहेंगे कि डीएम इनके हैं, एक श्वेत पत्र जारी करके ये पता कर ले कि मेडिकल कॉलेज का धन कब पास हुआ था, मेडिकल कॉलेज कब बन रहा है, और डिग्री कॉलेज मुझे पूरा बनवा दी, उसमें शिक्षक नहीं है कि शिक्षा उसमें ग्रहण करें।
ठीक है, ये कह रहे हैं कि सपा ही विकल्प है, ऐसे ही मुख्यमंत्री माने अखिलेश यादव ही विकल्प है। आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव जी के राज में अपराधियों का जम के उनका बोलबाला रहा, और योगी जी के राज में अपराधी अब जेल के अंदर हैं और जो बचे खुचे हैं वो भी अंदर जाएंगे, और जनता अब अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है, महिलाएं भी अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और जनता को योगी जी पे यकीन है और फिर से सरकार बनाने के लिए जनता उतारू है। अगले 2022 में योगी जी की सरकार बनेगी। लेकिन जब आप कहते हैं गुंडागर्दी ये वो, तो बाहुबलियों का तो ये पुराना क्षेत्र रहा है, और हर पार्टी में वही लोग हैं, चाहे बीएसपी हो फिर बीजेपी हो, तो अलग क्या है इसमें? जनता ने नकार दिया है, जितने बाहुबली हैं सबको नकार दिया है। विनीत सिंह का उठा के देख लीजिए इतिहास, जनता ने नकार दिया। सुशील सिंह को जीता है, सुशील सिंह यहाँ के मानिंद लोगों में सबकी सेवा करते हैं, सबके घर घर जाते हैं, वो एक सुलझे हुए व्यक्ति, सुलझे हुए विधायक हैं, और यहाँ पे किसी को पनपने नहीं दिया जाएगा, किसी भी अपराधियों को, और न यहाँ की जनता किसी को पसंद करती है। और मायावती और अखिलेश यादव के राज में केवल अपराधियों का ही बोलबाला होता है। जो मुख्यमंत्री प्रदेश का कहता ठोक दो, ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक इतिहास में कहा है? तो अपराधियों को नहीं ठोकेंगे तो किसको ठोकेंगे? अरे यही मुख्यमंत्री का कल्चर है। बोलने का कई तरीका होता है, कहने का और तरीका होता है कि नहीं। देखिए भाई, इनको कानूनी रूप से दंड दो, दिलवा दो, ताकि ये अपराध न करें, ये होना चाहिए। ये नहीं कि इसको डायरेक्ट ठोक दो। इन्हीं के पार्टी के जो राष्ट्रीय मुखिया थे, पूर्व की सरकार में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और हमारे प्रदेश की बहन बेटियों के साथ जब छेड़छाड़ होता था तो उनका यही वक्तव्य रहता था कि लड़के हैं, कुछ गलतियां हो जाती है। अरे गरीबों की बहन बेटियों के साथ इज्जत का खिलवाड़ हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और कह रहे हैं आप युवाओं के लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, और आप बात कर रहे हैं। अरे हमारे योगी जी की सरकार अपराधियों को किसी जुल्म तक नहीं रहने देगी, और सरकार दिखा रही है सारे भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को जेल के अंदर डालकर, चाहे मुख्तार अंसारी जी हो, चाहे देश के कोई, चाहे मुन्ना बजरंगी रहे हो, जितने भी तमाम अपराधी हैं। लखनऊ से माननीय अखिलेश जी ने कल शिलान्यास लोकार्पण ऑनलाइन कर दिए थे, न भूमि का कोई आवंटन पैदा नहीं हुआ था, न कोई पैसा सेंशन हुआ था। आप डीएम माननीय जिलाधिकारी महोदय से इसकी जो है पूरी बायोडाटा, जो जियो होता है, मैनिफेस्टो होता है, वो निकाल के देख सकते हैं कि किसकी कार्यकाल में यह पैसा आवंटन हुआ। और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, जिस भूमि की आप बात कर रहे थे, डबरिया, जो माननीय लोग पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू का जो घर है, आवास है, वहां पर उन्होंने अपने घर में, गांव में मेडिकल कॉलेज बनाने का, वो जनता के लिए, उद्धार के लिए नहीं सोच रहे थे, लेकिन माननीय लोकप्रिय विधायक और डॉक्टर महेंद्र पांडे जी ने जनता के उद्धार के लिए, यही बगल में हमारे महवा में अभी शिलान्यास हुआ है ट्रामा सेंटर का, जो कि बिहार से आए हुए चंदौली जिले के लिए एक संजीवनी का साबित करेगा, वहाँ के मरीजों के लिए जो है कार्य करेंगे। सभी वर्ग का, जो भी कहें, आपकी वर्ग विशेष पे ऐसा नहीं ध्यान दिया, सबका विकास हो रहा है, और जो भी योजनाएं हैं या जो जैसे भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनमें सबका विकास हो रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहरों का जो जाल यहाँ बिछा गए थे, कमलापति त्रिपाठी जी जब यहाँ पे शासन किया करते थे, वो किसानों के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, वो संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। ये तो शासन से कैसी योजनाएं हैं, क्या है, वो वही बता सकते हैं। हम एज ए व्यवसायी, हम इतने अंदर तक बातें आपको नहीं बता, हमारे समझ में नहीं है। ठीक है, मतलब कई बाहुबलियों का ये क्षेत्र है, व्यवसायी को दिक्कत तो नहीं होती? नहीं सर, स्थानीय विधायक का बहुत सारा अच्छा कोऑपरेशन है, और ऐसा कुछ नहीं है जो पैनिक माहौल बनाया जा रहा हो किसी चीज को लेके। नहीं, दूर हम लोग लखनऊ में, दिल्ली में सुनते हैं तो लगता है कि बाहुबली बड़ा डर की बात है। महाराज जी के अभी शासनकाल में ऐसा कोई गुंडे माफियाओं को तो कोई ऐसा चलन नहीं है। क्या कह रहे हैं, कैसा लग रहा है काम का? जी, काम तो भाजपा सरकार में कुछ हो ही नहीं रहा है। भाजपा सरकार काम किया तो हमको दिखा दें, कहीं सही तरह विधानसभा में। ये भैया बता तो रहे कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। 60-70 विधानसभा लोगों चले जाइए, कुछ काम नहीं हुआ भाजपा सरकार में। भाजपा खाली सौगात देते नहीं, इतना काम किए हैं। भाजपा सरकार अपना काम दिखा दें। भाई साहब बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। ये हमारे सामने आपका पड़ा हुआ है, भाजपा सरकार में ये पूरी इंटरलॉकिंग भाजपा सरकार में हुई है। ये पूरी इंटरलॉकिंग, इसके पहले बारिश में इतनी कीचड़, इतने माटी, यहाँ मतलब कोई खड़ा होने लायक नहीं है। आप बिंदास आ रहे हैं, देखिए आपकी गाड़ी यहाँ तक चली आई, ये भाजपा का देन है। 5 साल मनोज सिंह डब्लू रहे, कोई विकास नहीं हुआ सर में। हाँ, उन्होंने डिग्री कॉलेज बनवाया, ये अभी मतलब वो एक ही बस, अभी वो भी चालू नहीं करा पाए। वो भी चुनाव का एक लॉलीपॉप दिए, वो चालू नहीं करा पाए। और मेडिकल कॉलेज अपने गांव खुलवाए, देहात में जहां मेडिकल कॉलेज, अभी उसको भी पता नहीं, वो कागज पे लिखा पड़ी, बस पता ही नहीं कि वो मेडिकल कॉलेज है कि नहीं। 5 साल बीत गया, उनका पता ही नहीं चला। भाजपा इस 5 साल में पता चला मेडिकल कॉलेज? जी, काम हो रहा है। अब नौबतपुर जाकर देख लेंगे, काम हो रहा है। भाजपा सरकार में इतना विकास हुआ,
कहीं नहीं हुआ। लाइट की व्यवस्था भाजपा सरकार में, बारिश है, आप पता कर लीजिए, लाइट की व्यवस्था चकाचक बारिश में चल रही है। ये भाजपा का दिन। लोग तो कह रहे हैं लाइन कम आ रही है, काट देते हैं। पहले की बच्चा ज्यादा आ रही है, काट रही भैया। अगर आप ही बताइए, अगर कहीं फॉल्ट होगा तो वो बिजली विभाग वाले काटेंगे ही। तो जल्दी सुधरना चाहिए ना। सुधरेगी, अभी तुरंत एकाएक नहीं सुधरेगी, बहुत ज्यादा सुधरी हुई है। 17 से 18 घंटे मिल रही है। ठीक कह रहे हैं, बिजली सुधरी हुई है। बिजली पहले की अपेक्षा बहुत सुधार है। नहीं तो पहले ट्रांसफार्मर जल जाते थे, 4-4, 5-5 दिन लोगों को चंदा लगा के जो है ट्रांसफार्मर लाना पड़ता है। अब माननीय विधायक जी की देन से एक दिन दूसरे दिन में ट्रांसफार्मर आके चालू हो जाता है, लोगों को बिजली मिलती है। लो वोल्टेज की जो समस्या थी वो खत्म हो गई, ट्रिपिंग की जो समस्या थी वो खत्म हो गई। 24 घंटे बिजली भी हो और बिजली का बिल भी न देना पड़े, तो ऐसा तो है नहीं, बिजली का बिल तो देना ही पड़ेगा। ठीक, लोग बता रहे हैं लेकिन मिली जुली की बिजली पहले से बेहतर हुई है, गुंडाई पहले से कम हुई। आप इलाके की बात बताइए, तो इलाके में ऐसा क्या आप लोग करिएगा कि आपको वोट मिले? देखिए, इलाके में एक धान का कटोरा है, काला चावल मिलता है, चावल मिलता है, अच्छी पैदावार होती है। हमारी सरकार ने यहाँ 15 लैपटॉप कैनाल लगवाया। भाजपा सरकार ने एक बता दीजिए कि एक भी कैनाल लगवाया हो। छोटा बड़ा कमलासा नदी में हमने 14 लैपटॉप कैनाल लगवाए। और हमने यहाँ जो जितने भी पावर हाउस हैं समाजवादी पार्टी ने बनवाया। 5 साल में प्रदेश की सरकार ने घर घर शौचालय, घर घर आवास, गरीब हो अमीर हो सारे लोग जो वंचित थे सबको उन्होंने दिया है, घर घर तक विकास पहुंचा है। ऐसी बात नहीं है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको गैस प्रदान किया गया है। ये सब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के योगदान की वजह से हो रहा है। सपा सरकार में कुछ भी नहीं हुआ है। तो पूर्व की सरकारों में यहाँ की जनता से पता कर लीजिए, और भाजपा के सरकार में बिजली लोगों को 18 घंटे, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा है, 18 घंटे बिजली निर्बाध और जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का काम यदि कोई कर रही है तो योगी। केंद्र में जब 2014 में मोदी की सरकार आई तो उन्होंने माँ बहनों के लिए रक्षा के लिए शौचालय योजना चलाया, गरीब आवास योजना, प्रधानमंत्री कल्याण आवास योजना चलाया। आवास भी मिले हैं लोगों को और शौचालय भी मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या एक आखिरी बात मुझे बता दीजिए, इस विधानसभा में कुछ लोग कह रहे थे कि हमें योगी जी पसंद है, मोदी जी पसंद है, भाजपा पसंद है, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधियों ने उतना काम किया नहीं, वो कह रहे हैं, इससे सहमत हैं आप? नहीं, स्थानीय जितने 5-4 सालों में काम हुआ नगर पंचायत सराय में उतने पहले कभी नहीं हुआ था। भाजपा की, क्योंकि आज इंटरलॉकिंग देख सकते हैं आप, जगह जगह महिला शौचालय है, पुरुष शौचालय बनाया गया, और पूरे नगर पंचायत को अगर सुंदरीकरण करने का कार्य हुआ तो इस जनप्रतिनिधि ने किया। क्यों ठीक कर रहे हैं? कार्य अच्छा हुआ है। ना भी अत्याचार है, जो माफिया है उन सबसे मुक्त हो रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश मुक्त हो रहा है, इस सबसे पूरा देश भी मुक्त होगा। हम लोग बीजेपी के सपोर्टर इसलिए है कि ये बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है इसी के तहत। ठीक है, तो ये यहाँ की पब्लिक है, यहाँ के लोग हैं, कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर किन किन मुद्दों के आधार पर जनता मूड बनाएगी और किन आधार पर सैयद राजा का नया जनप्रतिनिधि तय किया जाएगा। इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। देश का गौरव, विश्व का साथ। वे भारत को मजबूत नहीं मजबूर बनाना चाहते थे। आने वाले समय में आपका सहयोग और समर्थन इसी तरह मिलेगा तो समाजवादी पार्टी और आपकी मिलकर के सबसे बहुमत की सरकार बनेगी। इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि दलितों की तरह ये अटल रहेंगे। हर चीज़ का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से खत्म होगी। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे।